जय हिंद दोस्तों। बिना देरी किए हुए आइए इसे पढ़ा जाए। कल की क्लास जहाँ समाप्त हुई थी उसके आगे की जर्नी को आज तय करेंगे और आगे हम लोगों को अष्टक पढ़ना था। अष्टक क्या है? तो अष्टक जब शास्त्रीय संगीत गाते बजाते हैं तो मध्य सप्तक से लेकर बीच के सारे स्वर रे ग म प ध नि गाने या बजाने के पश्चात तार सप्तक से स पर जाकर ठहरते हैं। इसी तरह अवरोह के समय तार सप्तक के स से आरंभ कर सारे स्वर को बोलते हुए मध्य स पर आकर ही गान क्रिया को संपन्न करते हैं। इसी को अष्टक कहा जाता है। यह क्रिया तीनों सप्तक में अपनाई जाती है, जैसे कि सा रे ग म प ध नि सा, फिर सा नि ध प म ग रे सा। इससे संबंधित कुछ प्रश्न हैं श्रुतियों से, ध्वनि से, नाद से और किस तरीके की ध्वनि मूर्त अमूर्त कहलाती है। इन सभी को हम लोगों ने ऊपर पढ़ लिया है। इससे समय मिलेगा तो इस क्वेश्चन का आंसर भी कराऊंगी मैं। अगला टॉपिक है अलंकार। स्वरूप के निश्चित क्रम को अपनाकर उसका आरोह अवरोह करने को अलंकार कहा जाता है। साधारण भाषा में अलंकार का अर्थ है शरीर को विभिन्न आभूषणों से सजाना। काव्य में भी अलंकारों का प्रयोग कर काव्य को आकर्षक बनाना होता है। संगीत के क्षेत्र में अलंकार के दो प्रयोजन हैं: विद्यार्थियों के गले व हाथ की तैयारी कराना तथा स्वर व ताल का ज्ञान कराना। गायन व वादन क्रिया में इन अलंकारों का प्रयोग कर अपने गायन व वादन को सुंदर तथा भावयुक्त बनाना। सामान्यतः स्वरों को आरोह अवरोह में कैसे गाते हैं इसकी प्रक्रिया दी गई है और इस तरीके के अलंकार 7 दिए गए हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं 7 नहीं बल्कि 8 हैं और इसे आप रिवीजन भी कर सकते हैं। सीधे हम आते हैं राग पे। राग है विशिष्ट स्वरों से बनने वाले समुदाय राग कहलाते हैं। यो सौ ध्वनि विशिष्टतु स्वर वर्ण विभूषितः रंजको जन चित्तानाम स रागः कीर्थितो बुद्धः। बृहदेशी ग्रंथ का ये तृतीय अध्याय से श्लोक नंबर 264 नंबर है। इसका भावार्थ है ध्वनि की वह विशिष्ट रचना जो स्वर तथा वर्ण से सुशोभित हो और जो सुनने वाले के मन को प्रसन्न कर सके, उसे राग कहते हैं। यहाँ पर स्वर व वर्ण शब्दों का उल्लेख आया है। स्वर से तात्पर्य संगीत उपयोगी ध्वनि जो मधुर व निरंतर हो एवं स्वतः चित्त को प्रसन्न करने वाली हो। राग लक्षण या राग नियम क्या है? राग की विशेषता यह है कि उनमें रंजकता अवश्य होनी चाहिए, अर्थात वह सुनने में मधुर लगे। राग में कम से कम 5 और अधिक से अधिक 7 स्वर होने चाहिए। 5 स्वरों से कम समूह का राग नहीं होता। प्रत्येक राग को किसी न किसी थाट से उत्पन्न माना जाता है। जैसे राग भूपाली कल्याण थाट से, राग बागेश्वरी को काफी थाट से उत्पन्न माना गया है। किसी भी राग में षड्ज अर्थात कभी वर्जित नहीं होता क्योंकि यह सप्तक का आधार स्वर है, यानी कि स जो है वो किसी भी राग में वर्जित नहीं होता है। प्रत्येक राग में म और प में से एक स्वर अवश्य रहना चाहिए। दोनों स्वर एक साथ वर्जित नहीं होते। म और प हमेशा रहना चाहिए, ये दोनों एक साथ वर्जित नहीं होते। अगर किसी राग में प के साथ शुद्ध म भी वर्जित है तो उसमें तीव्र म अवश्य रहता है। उदाहरण स्वरूप भूपाली में मध्यम वर्जित है, मालकौंस में पंचम वर्जित है, परंतु भूपाली में पंचम तथा मालकौंस में मध्यम स्वर विद्यमान है। प्रत्येक राग में आरोह अवरोह वादी संवादी पकड़ गायन समय को निर्धारित करना आवश्यक है। राग में किसी स्वर के दोनों रूप एक साथ अर्थात एक के बाद दूसरा प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि राग में किसी स्वर के दोनों स्वरूप एक साथ अर्थात एक के बाद दूसरा प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। उदाहरण स्वरूप इसे समझते हैं। कोमल रे और शुद्ध रे अथवा कोमल ग अथवा शुद्ध ग किसी भी राग में एक के बाद एक नहीं आते। यह संभव है कि आरोह में शुद्ध प्रयोग किए जाएं तथा अवरोह में कोमल, जैसे खमाज राग में शुद्ध नी और अवरोह में कोमल नी का प्रयोग होता है। फिर भी कुछ राग ऐसे हैं जिनमें शुद्ध व कोमल स्वरों का प्रयोग दृष्टिगोचर होता है, जैसे राग मियाँ मल्हार में पहले कोमल नी और फिर शुद्ध नी का प्रयोग, या फिर राग ललित में शुद्ध मध्यम व तीव्र मध्यम का प्रयोग एक दूसरे के बाद किया जाता है। ऐसे रागों को सौंदर्य दृष्टि या विशेष माधुर्य के कारण अपवाद स्वरूप ही माना जाता है। किस किस राग को? तो राग मियाँ मल्हार और ललित में ये क्रमशः दिखता है कि तीव्र म और शुद्ध म भी है, लेकिन तीव्र और शुद्ध एक साथ तो आ सकते हैं, लेकिन एक साथ दो ही राग में आते हैं, मियाँ मल्हार और ललित में आते हैं।
ये अपवाद स्वरूप राग हैं। राग की अब जातियाँ देखना है। किसी भी राग के नियम के अनुसार उसमें कम से कम 5 और अधिक से अधिक 7 स्वरों का होना अनिवार्य है। राग विभिन्न स्वरों से बनता है। राग की मुख्य 3 जातियाँ होती हैं, संपूर्ण, साड़व और औड़व। जिस राग में 7 स्वर का प्रयोग हो उसे संपूर्ण जाति का राग कहा जाता है। जिस राग में केवल 6 स्वरों का प्रयोग हो उसे साड़व जाति का राग कहते हैं। जिस राग में केवल 5 स्वरों का प्रयोग हो उसे औड़व जाति का राग कहते हैं। किसी किसी राग में आरोह अवरोह में स्वरों की संख्या समान होती है, परंतु कई रागों में आरोह और अवरोह में स्वरों की संख्या भिन्न होती है। जैसे राग यमन में देखते हैं, आरोह में है सा रे ग म प ध नि सा, 7 स्वर है। अवरोह में है सा नि ध प म ग रे सा, 7 स्वर है। भीमपलासी में है सा ग म प नि सा, 5 स्वर। अवरोह में है सा नि ध प म ग रे सा, 7 स्वर है। तो इसी तरह खमाज का भी है। आरोह में है सा ग म प ध नि सा, 6 स्वर हैं, और अवरोह में है सा नि ध प म ग रे सा, 7 स्वर हैं। उपरोक्त उदाहरण से स्पष्ट है कि हिंदुस्तानी संगीत में जरूरी नहीं है कि हर राग के आरोह अवरोह में समान स्वर के प्रयुक्त हों। राग के लक्षण में आरोह अवरोह दोनों में स्वरों की संख्या भिन्न होने के भी प्रावधान है। इसी कारण उपर्युक्त बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए 3 जातियों को 3-3 उपजातियों में बांट दिया गया है, जो इस प्रकार है। जैसे कि संपूर्ण, संपूर्ण इसके आरोह में अवरोह में दोनों में 7 स्वर का प्रयोग किया जाता है। संपूर्ण साड़व, इसके आरोह में 7 और अवरोह में 6 प्रयोग होता है। संपूर्ण औड़व, इसके आरोह में 7 और अवरोह में 5 प्रयोग होते हैं। साड़व संपूर्ण, इसके आरोह में 6 स्वर तथा अवरोह में 7 स्वर प्रयोग किया जाता है। साड़व साड़व, इसके आरोह अवरोह दोनों में 6-6 स्वर का प्रयोग होता है। साड़व औड़व, इसके आरोह में 6 स्वर और अवरोह में 5 स्वर प्रयोग होता है। औड़व संपूर्ण, इसके आरोह में 5 स्वर और अवरोह में 7 स्वर का प्रयोग होता है। औड़व साड़व, इसके आरोह में 5 स्वर और अवरोह में 6 स्वर का प्रयोग किया जाता है। औड़व औड़व, इसके आरोह अवरोह दोनों में 5-5 स्वर का प्रयोग किया जाता है। कुछ राग ऐसे हैं जिनमें 12 स्वरों का प्रयोग दृष्टिगोचर है, जैसे राग पिल्लू। ऐसे रागों की उपर्युक्त जातियों के अंतर्गत नहीं रखा जा सकता। इन्हें मिश्रण या संकीर्ण जाति की संज्ञा प्रदान की गई है। राग भैरवी गाते हुए भी कई स्वरों का प्रयोग होता है, जो मिश्र भैरवी के नाम से भी गाते बजाते हैं। तो आज के लिए इतना ही, और हमें दीजिए इजाज़त। कल आगे की जर्नी को तय करेंगे मूर्छना। तो जब तक के लिए जय हिंद।